नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। बिहार विधानसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव की तारीखें कभी भी आ सकती हैं। पब्लिक का जो मीटर है वो हम मापने के लिए घूम रहे हैं शेखपुरा विधानसभा में, और अभी हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ हैं शेखपुरा जदयू के वर्तमान जिलाध्यक्ष, पूर्व शेखपुरा के विधानसभा विधायक रणधीर कुमार सोनी जी। किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। एक समय कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाला शेखपुरा में जदयू का परचम लहराने वाले रणधीर कुमार सोनी जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति के बारे में बात करते हैं। कैसे हैं सर, क्या हाल है? बस बिल्कुल ठीक है। चुनाव की तारीखें अब कुछ ही समय में घोषित होंगी, क्या तैयारियां हैं आपकी सर? बिल्कुल, चुनाव हमको लगता है कि अगले माह के फर्स्ट वीक में ही होगा, और शेखपुरा प्रथम चरण में ही पड़ता है, चाहे एमपी का चुनाव हो चाहे एमएलए का हो। तो हम लोग तो चुनाव के लिए तैयार हैं। क्या क्या मुद्दे हैं सर जो लेके इस बार शेखपुरा विधानसभा में जाएंगे? निश्चित रूप से हमारे नेता ने जो पिछले 20 सालों में बिहार के विकास के लिए जो कार्य किया है, जो उन्होंने बिहार के आवाम के लिए काम किया है, उस तमाम कामों का लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता उचित निर्णय लेगी। निश्चित रूप से फिर एनडीए की सरकार बनेगी। 2020 में किन्हीं कारणों से आप चुनाव हार गए थे, क्या कारण रहे हैं? किस चीज़ को देखते हैं? मैं 2010 से 2020 तक एमएलए रहा और 10 साल लगातार शेखपुरा का विधायक रहा हूँ, और कोरोना काल भी चल रहा था। और निश्चित रूप से जो अभी माननीय विधायक बने हैं, उन्होंने जनता को इतने सारे सपने दिखा दिए, इतने सारे झूठ सच का प्रचार किया। और चूंकि हम 10 साल एमएलए थे, कोरोना काल भी था, और खुद हम डेंगू से पीड़ित थे, नॉमिनेशन कराए और साईं हॉस्पिटल पटना में 11 दिन एडमिट रहे। नॉमिनेशन के बाद 11 दिन भर्ती रहे। उसके बाद हमको सर्वाइकल हो गया, गला में पट्टा लग गया। पूरे चुनाव में कोरोना काल के चलते कोई नेता नहीं आए, और मैं भी अपना खुद वोट नहीं मांगा। तो निश्चित रूप से हमारे जो विरोधी हैं, नए नए राजनीति में आए थे झूठा सच्चा सपना दिखा करके, और 10 साल का मेरा विधायक रहने के समय जो जनता में थोड़ी बहुत नाराज़गी हो गई होगी, उसको उन्होंने जगा करके और झूठा सच्चा सपना दिखा करके उन्होंने जनता से वोट लेना काम किया। और जनता जीतने के साल भर के अंदर ही आज ये स्थिति है कि किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के लोग, हम तो चूँकि क्षेत्र में पहले विधायक थे तो 3 दिन जरूर रहते थे। शुक्रवार को आते थे, शनिवार रविवार को रहते थे, और सोमवार को सुबह या रविवार को रात को शेखपुरा से जाते थे। लेकिन जब विधायक नहीं रहे तो जिलाध्यक्ष पार्टी ने 1 महीने के अंदर बना दिया, तो हम सप्ताह में 5 दिन रहते हैं, कम से कम 5 दिन यहाँ रहते हैं। चूँकि हमारा राजनीति के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है, तो हम सप्ताह में 5 दिन रहते हैं। तो अब जनता आते हैं काम के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिलाध्यक्ष के साथ साथ हमें 20 सूत्री का जिला उपाध्यक्ष भी बनवा दिया। तो जनता के कष्ट को दूर करते रहते हैं। तो जनता खुद बताती है कि विधायक जी को जनता जनार्दन से कोई लेना देना नहीं। तो इसीलिए जनता खुद निर्णय करेगी कि हमारा 10 साल का कार्यकाल और उनका 5 साल का कार्यकाल जनता के सामने दोनों है। 10 साल बनाम 5 साल, जनता निर्णय लेगी कि क्या उचित है क्या नहीं है। आपने कहा कि आप पब्लिक में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनका काम करते हैं, पब्लिक का रिस्पांस कैसा है? पब्लिक, सुबह आप कभी भी आएंगे, शेखपुरा विधानसभा की जनता ने, शेखपुरा की जनता सुबह हम 7:30 से 8 बजे के बीच में बैठते हैं यहीं इसी घर में, और 1 से 1:30 बजे तक जनता का आना जाना लगा रहता है, और उनकी समस्या सुनते हैं। और शेखपुरा जिला से संबंधित पूरे जिला का
जो हमारे जिला पदाधिकारी आरक्षी अधीक्षक महोदय मतलब जिला के पदाधिकारियों द्वारा होने वाला कार्य होता है उसको डेली का डेली पदाधिकारी से मिलकर निपटारा करते हैं। 2020 से लेके 25 तक जो भी वर्तमान शेखपुरा विधायक हैं उनके कार्यकाल को किस रूप में देखते हैं? अब उनके कार्यकाल को तो जनता देखेगी ना किस रूप में देख रही है। जनता देखेगी कि किस उनका कार्यकाल का रूप था। हम तो पहले ही आपको बताएं कि 10 साल का मेरा कार्यकाल और 5 साल का उनका कार्यकाल जनता खुद तय करेगी। आप यही समझिए कि हम शेखपुरा से 3 किलोमीटर दूर रहते हैं। अब माननीय विधायक जी का शेखपुरा में आवास है। आप किसी दिन मीडिया के साथी को भेज के देख लीजिए कि विधायक जी से यदि 10 आदमी मिलता होगा तो हमसे 100 आदमी मिलता है। 4 किलोमीटर दूर आकर के। हम तो गांव में रहते हैं, हमारा शेखपुरा में कोई घर नहीं। तो इसी से आप देख लीजिए। इस बार क्या रोड मैप है जो लेके आप जनता के बीच जाएंगे? निश्चित रूप से जब हम 2020 में चुनाव हार गए उस बार भी हमारा था कि चूंकि 2015 में जब एक बार हम विधायक रहे तो हमें लगा कि हमारा शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र सभी कार्य करते रहे, रोड बनवाए, पानी की सुविधा दिए, लेकिन किसान के हित में था। तो जब 15 में हमें मौका मिला तो हमने किसान के हित में उसके बोरिंग पर बिजली पहुंचाने के लिए सबसे पहले हमने विधायक फंड से शुरू किया। संजोग से करीबन 100 ट्रांसफार्मर दिए। उसके बाद सरकार ने ही स्कीम ले आई कि हम किसान के बोरिंग तक बिजली पहुंचाएंगे, तो उसमें लगे। और 2020 आते आते 75% 70% उस समय जो किसान बोरिंग का कनेक्शन लिए होते उनके बिजली पर पहुंचा। तब किसानों में जागरूकता आई तो आज के डेट में हमारा शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र में कृषि मतलब पूरी तरह बिजली पर आधारित हो गई। तो हम अपने यदि शेखपुरा विधानसभा की जनता आगे मौका देगी तो कार्य तो हम सारे करेंगे, लेकिन किसान के खेत तक पानी, चाहे उनके बोरिंग तक बिजली पहुंचा के, चाहे नहर और पैन की सफाई करा के, और यदि जहां नहर और पैन और बोरिंग की सुविधा नहीं है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ ट्यूबवेल, सरकार से ट्यूबवेल के माध्यम से हम पानी पहुँचाने का काम करेंगे। यह हम निश्चित प्रयास करेंगे यदि शेखपुरा विधानसभा की जनता अभी हम अगली बार 2025 में से 30 सेवा का मौका देती है। तो जदयू के जिलाध्यक्ष हैं, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, सीटों के बंटवारे को लेके कितनी क्लैरिटी है, कितना पारदर्शिता है, कब तक ये चीजें क्लियर हो जाएंगी? देखिए, यह तो पटना और दिल्ली के पार्टी के 5 दल, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, ये 5 नेता बैठेंगे। उनको डिसाइड करना है कि कौन सा सीट कौन लड़ेगा। उसके बाद पार्टी जब डिसाइड हो जाएगी कि किस दल के लोग कौन से सीट पर लड़ेंगे, उसके बाद पार्टी उम्मीदवार तय करती है। तो इस पर हमको कुछ बोलना उचित भी नहीं है। हर पार्टी के लोग अपने अपने सीट, जो उनका मजबूत सीट है, उसको खुद लेने का काम करते हैं, और हम लोग जो भी एनडीए का उम्मीदवार आएगा उसको हम लोग जिताकर भेजने का काम करेंगे। तो आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर, और हमारे साथ जदयू के वर्तमान शेखपुरा जिलाध्यक्ष रणधीर कुमार सोनी जी थे। चुनाव को लेकर इन्होंने अपनी बातें बताई, इनकी तैयारियों के बारे में भी हमने जायजा लिया। हमारे साथ कैमरामैन राहुल के साथ सौरभ की रिपोर्ट।